देखिए, भगवान जो है ना वो अपने भक्तों की काफी परीक्षाएं लेते हैं, मतलब वो कठिनाइयों में डालते हैं ये देखने के लिए कि इस भक्त का विश्वास मेरे ऊपर कितना है। अब इसी कड़ी में मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। भगवान विष्णु के भक्त का, जिसको सेठ जी कह के लोग पुकारते थे, अब वो भगवान की काफी पूजा पाठ अर्चना किया करता था, नियमित रूप से जाता था सेवा करने के लिए। भगवान विष्णु काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने माता लक्ष्मी को बोला कि मैं इस भक्त से काफी प्रसन्न हूँ क्योंकि ये मेरी सेवा करता है। माँ लक्ष्मी बोलती है कि ठीक है, तो इसे कठिनाइयों में डालते हैं, अब इसकी परीक्षा लेते हैं। अब वो परीक्षा लेने की जब घड़ी आती है तो माँ लक्ष्मी जो है वो सेठ जी के सपने में, यानी कि जब वो सो रहे रहते हैं तो उनके स्वप्न में जाती हैं और कहती हैं कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ, क्योंकि अब मैं ऊब चुकी हूँ यहाँ रहते रहते। वो देखना चाहती हैं कि सेठ जी क्या बोलते हैं। सेठ जी कहते हैं कि माँ लक्ष्मी ऐसा मत करिए, लेकिन माँ लक्ष्मी कहती है नहीं, अब मुझे जाने दो। सेठ जी कहते हैं ठीक है, अब मैं आपको रोक नहीं सकता हूँ, आपने फैसला ले लिया है। तो अब माँ लक्ष्मी जो है वो अलग अलग रूप धारण करके आती है। अब माँ लक्ष्मी यश का रूप धारण करके आती है, तो यश कहता है कि मैं तुम्हारी प्रसिद्धि का कारण हूँ, मैं भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहूंगा। उसने रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुके नहीं। यश के बाद माँ लक्ष्मी जो है वो धर्म का रूप लेकर आती है। कहते हैं कि जब माँ लक्ष्मी और यश ही नहीं तो मैं भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहूंगा। तो ऐसे में धर्म भी वहां से चला। तो जब धर्म चला जाता है तो उसके बाद बारी आती है सत्य की। सत्य कहता है कि जब माँ लक्ष्मी ही नहीं है, यश ही नहीं है, धर्म ही नहीं है, तो मैं रह के क्या करूंगा, मैं भी जा रहा हूँ। सेठ जी लेकिन सत्य को जाने नहीं देते, उन्होंने सबको जाने दिया। सेठ जी कहते हैं कि आप चले जाएंगे मेरी जिंदगी से तो मैं झूठ बोलने पर विवश हो जाऊंगा, मैं प्रभु की पूजा कैसे करूंगा, मैं उनके सामने झूठा हो जाऊंगा। तो सत्य काफी प्रसन्न हो जाता है, माँ लक्ष्मी काफी प्रसन्न हो जाती है। सत्य फिर उस सेठ जी के पास रहता है, कहता है कि ठीक है, तुम मुझे रोक रहे हो तो मैं नहीं जा रहा हूँ। सत्य के बाद माँ लक्ष्मी, यश और धर्म आते हैं। कहते हैं कि तुमने तो हमको जाने दे दिया। सेठ जी से सवाल करते हैं। सेठ जी कहते हैं कि आप तीनों अगर मेरी जिंदगी से चले भी गए तो भी मैं प्रभु का सिमरन कर सकता हूँ क्योंकि सत्य मेरे साथ है, लेकिन अगर सत्य मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा तो मैं झूठा हो जाऊंगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप सत्य के रास्ते पर जाएंगे तो आपको यश भी मिलेगा, कीर्ति भी मिलेगी। इसलिए सत्य के रास्ते पर चलिए।